Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to discuss the next very important topic of chapter number 9, that is chemical reactions of benzene. In chemical reaction of benzene, first of all we will discuss about the general pattern of reactivity of benzene toward the electrophile. Now, my dear students, we have studied in atomic orbital treatment and stability of benzene that benzene is an highly stable molecule. अगर बेंजीन एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है तो बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होते या रेयरली होते हैं. मोस्टली benzene shows substitution reaction, or we can also call substitution reaction as replacement reaction. ये जो substitution reactions होते हैं इनको replacement reaction का नाम भी दे सकते हैं. Only strong electrophile replacement करवा सकता है, ये बात याद रखें. It is only the strong electrophile which has the ability to do the रिप्लेसमेंट रिएक्शन. बेंजीन का हाइड्रोजन जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, और बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कौन रिप्लेस करवा सकता है? ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. ये हम इसको डिटेल के साथ आज पढ़ने वाले हैं. नाउ द जर्नल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ बेंजीन. इट हैज, you know, it contain 3 double bonds and 3 single bonds. It has 6 hydrogen and 6 carbon atoms. This is E. E is called strong electrophile. It contain positive charge. अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. अब ये जो कार्बन है, दोनों कार्बन है, ये जो है इनके अंदर जो है ये डबल बॉन्ड है. अब इनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसमें बेंजीन में हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है. स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा. जब इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, तो ये 2 कार्बन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल को जो है वो दे देंगे. जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफर कर देगा, तो अब इन जो कार्बन हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. जब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इसमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और ये जो कार्बन है इस कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इस कार्बन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड कम हो गया. ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहां वैलेंसी वेकेंट हुई, यहां पर हाइड्रोजन पहले लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैच हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ दिस डबल बॉन्ड. ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि इन दोनों कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर दिए हैं. अब एक कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा. यानी ये जो दूसरा कार्बन है यहाँ क्या अटैच हो गया? इलेक्ट्रोफाइल. स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड अंडरस्टैंड. बेंजीन के ऊपर जो है क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रोफाइल भी इसके साथ अटैच हो गया. ये बात याद रखें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बेंजीन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रख सकता. अब तो जब इसके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब ये देखें बी नेगेटिव,
ये न्यूक्लियोफाइल है। जो ही इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये एक बेस है। न्यूक्लियोफाइल बी नेगेटिव सपोज दैट अ न्यूक्लियोफाइल अ बेस जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो बेस क्या करेगा? ये इस प्रोटॉन को, ये जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव, इसको खींच कर अट्रैक्ट करके अलग हो जाएगा और इसको यहां से हटा देगा। एंड इन दिस वे ये जब हाइड्रोजन वाला ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड जो है यहां पर दोबारा लग देगा। ये जो ही प्रोटॉन यहां से निकलेगा, प्रोटॉन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज था बेंजीन पर और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और BH जो है अलग से जो है ये रिमूव हो जाएगा। और अब हमारे पास जो है ये जो E है इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। E इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट स्टेप है इट इज रिवर्सिबल स्टेप, व्हाइल द सेकंड स्टेप इज इरिवर्सिबल। अब प्रोटॉन जो है ये बेंजीन जो है इस बॉन्ड को वापस और ये इन दिस वे बेंजीन ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था इस बॉन्ड को वापस अटैक करके यहाँ देखें दोबारा बेंजीन के अंदर एक रिंग बन जाएगा, 3 बॉन्ड आ जाएंगे। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ जर्नल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? E पॉजिटिव। अब इसने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, अब माय डियर स्टूडेंट्स इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब देखें E पॉजिटिव क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब E पॉजिटिव ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को रिमूव किया। हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो हाइड्रोजन है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या हुआ? इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया? रिप्लेस किया। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या? आई रिपीट इट अगेन, इन दिस रिएक्शन a strong electrophile E positive has replaced the electrophile H positive in a chemical reaction. Therefore, this chemical reaction is called electrophilic substitution reaction. Now, my dear students, let us take an example of journal reaction. My dear student, before this reaction, अब ये रिएक्शन करवाने से पहले हमें क्या करना है? बिफोर दिस रिएक्शन वी नीड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करेंगे। वी टेक हेलोजन एज अ रीजेंट। अब ये जो हेलोजन है, हेलोजन को हम रीजेंट के तौर पर लेंगे और इसके अलावा जो है एंड ऐड, और इसको ऐड कर देंगे किसके अंदर? आयरन हेलाइड के अंदर। आयरन में या आयरन हेलाइड के अंदर इस रीजेंट को ऐड कर देंगे। रीजेंट क्या है? हेलोजन रीजेंट है और इसको जो है आयरन या इसको जो है आयरन हेलाइड के अंदर ऐड कर देंगे तो ये एक कैटालिस्ट जो है वो बन जाएगा। इन दिस वे व्हेन आयरन रिएक्ट विद हेलोजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयरन हेलाइड। FeX3 इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, FeX3 इज अ कैटालिस्ट। ये क्या है? ये एक कैटालिस्ट है। FeX3 इज अ कैटालिस्ट एंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये फिर क्या करेगा? फर्दर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन? ये एक कैटालिस्ट है आयरन हेलाइड, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इसको फर्दर हम क्या करेंगे? हेलोजन के साथ जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा? इट विल इंड्यूस पोलैरिटी इन हाइड्रोजन। तो ये हेलोजन के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा।
एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एंड इन दिस वे ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों इसने पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ये नेगेटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाए। इन दिस वे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेलोफिरेट आयन FeX4 नेगेटिव, एंड ये जो X पॉजिटिव है ये सेपरेट हो जाएगा। X पॉजिटिव क्या होगा? इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखिए बी नेगेटिव को हमने बेस कहा, न्यूक्लियोफाइल कहा। इसी तरह XCF4 नेगेटिव ये टेट्राहेलोफिरेट आयन है, इसको भी हम क्या कहेंगे, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। और ये जो X पॉजिटिव है इसको हेलोजिनोनियम आयन का नाम भी देते हैं, हेलोजिनोनियम आयन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सेम मैकेनिज्म है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया था E, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम हेलोजन ऐड करेंगे। हेलोजन जो है X पॉजिटिव जो हमने अभी अभी इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है दिस इज वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजन जो है व्हेन इट विल अटैक ऑन बेंजीन, अब इसका बेंजीन के ऊपर अटैक करवा रही हैं। सेम मैकेनिज्म जो मैंने पहले बताया, ये जो बेंजीन है, ये जो दो कार्बन एटम है, इनके जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये चले जाएंगे किसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएंगे। एंड इन दिस वे इलेक्ट्रोफाइल, ये जो डबल बॉन्ड है इनके अंदर जो है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये जो X है, ये जो X है, ये हेलोजिनोनियम आयन जो है ये यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पर जो है दूसरे एक कार्बन पर जो है हेलोजन अटैच हो गया, दूसरे कार्बन के ऊपर जो है क्या अटैच हो गया, पॉजिटिव चार्ज अटैच हो गया। एंड इन दिस वे हमारे पास जो है क्या बन गया, बेंजोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो है आपको बताया फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज रिवर्सिबल स्टेप, एंड इन द सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, अब हम इस पर जो है इस बेंजोनियम आयन के ऊपर जो है अटैक करवाएंगे। किसका अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का। यहां भी क्या किया था, न्यूक्लियोफाइल बी नेगेटिव का अटैक करवाया था, लेकिन यहां हम स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ टेट्राहेलोफिरेट आयन XCF4, अब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करके FeX3 और X अलग लिखा, और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अब यहां पर जो है ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसमें जो हेलोजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट विल अट्रैक्ट द प्रोटॉन। प्रोटॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल इसी तरह कि ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये जो प्रोटॉन है इसको इस हेलोजन ने, हेलाइड आयन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, HX में, और FeX3 अलग हो जाएगा। एंड इन दिस वे दिस हेलोजन विल अटैच ओवर दिस बेंजीन, ये हेलोजन यहां अटैच हो जाएगा। सपोज दैट यहां पर क्लोरीन अटैच होता है तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, अगर यहां ब्रोमीन अटैच होता है तो इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। एंड इन दिस वे ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल है और इसका नाम क्या है, XCF4, दैट इज टेट्राहेलोफिरेट आयन। अब इसमें ये जो X है, हेलाइड आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट विल अटैक ऑन, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एंड इन दिस वे ये जो बॉन्ड है, ये बेंजीन और प्रोटॉन के दरमियान जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है दोबारा बेंजीन का जो है ये बॉन्ड रीजनरेट हो जाएगा। एंड इन दिस वे, और ये हेलोजन जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट
or substitution reaction. And my dear students, in this way मैंने आपको बताया था जो कैटालिस्ट है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, केमिकल रिएक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होता। एंड इन दिस वे FeX3 विल बी रिकवर्ड, ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये कैटालिस्ट था, इसलिए कैटालिस्ट ओनली स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को टेक्स प्लेस होने में मदद करेगा, केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। नाउ electrophilic substitution reactions. In electrophilic, my dear students, now we are going to discuss the electrophilic substitution reaction. Number one is halogenation. You know that fluorine is vigorous while chlorine and bromine जो है इनके moderate reaction होते हैं, while reaction of iodine जो है ये slow होता है और reversible होता है। In halogenation we mostly do chlorination or bromination. If we use sunlight then halogen will add in benzene. अब इसमें लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ हेलोजन बेंजीन के अंदर ऐड नहीं होगा, यहाँ सिर्फ क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन, अब देखें Cl लिख दिया अलग अलग, और इसमें व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन मॉलिक्यूल और Cl2 जो है इसको सेपरेट करके लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अब इसमें व्हाट विल हैपन, क्लोरोबेंजीन बनेगा एंड HCl विल बी प्रोड्यूस्ड। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे क्लोरोबेंजीन बना और कैसे HCl प्रोड्यूस हुआ। एंड this reaction will take place in the presence of catalyst ferric chloride FeCl3. now FeCl में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस कर देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द mechanism of halogenation. In halogenation, my dear students, FeCl3 when it will attract क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन के साथ इसका अटैक करवाएंगे। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि FeCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब क्लोरीन जो है ये जब इसको जो है हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैंने आपको बताया था ये क्या करेगा, पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा। यानी ये जो हेलोजन है जिस तरह x पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेंगे, दोनों पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये FeCl3 एक क्लोरीन को जो नेगेटिव एंड वाला है, जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और FeCl4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब FeCl4 नेगेटिव ये क्या है, इट इज न्यूक्लियोफाइल, और जबकि Cl नेगेटिव जो है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पोलैरिटी इज क्रिएटेड इन द हेलोजन, देन इट विल अट्रैक्ट द पार्शियल नेगेटिव एंड क्लोरीन टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड और ये जो है इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेगा। एंड FeCl4 नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो व्हेन दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस बेंजीन, तो सेम मैकेनिज्म है जो हमने यहाँ डिस्कस किया, यहाँ किया, बिल्कुल इसी तरह। ये जो 2 कार्बन एटम है इनके जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल के पास चले जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जो है इस कार्बन पर ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब एक कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी कार्बन में एक पर जो है हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड की, एक इलेक्ट्रॉन की जो है एक बॉन्ड की जो है वो कमी हो चुकी है। तो इन दिस वे ये हमारे पास ये पॉजिटिव
चार्ज बन जाएगा, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि बेंजीन पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ये फौरन जो है पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। कब करेगा? जब ये न्यूक्लियोफाइल FeCl4 जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। तो व्हाट विल हैपन, अब ये जो है FeCl3Cl नेगेटिव, ये जो इसका नेगेटिव एंड है क्लोरीन का, इट विल अट्रैक्ट द प्रोटॉन, ये बेंजीन से प्रोटॉन को H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड इन दिस वे बेंजीन के अंदर जो है तीन ये बॉन्ड दोबारा रिकवर हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। एंड इन दिस वे दिस क्लोरीन विल अटैच ऑन दिस बेंजीन। और कैसे अटैच हुई, क्या हुआ, व्हाट विल हैपन, एक इलेक्ट्रोफाइल ने, क्लोरीन ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन से, हाइड्रोजन प्रोटॉन, इसको रिमूव किया और खुद उसकी जगह ले ली। और यहां क्या हुआ, रिप्लेसमेंट, एडिशन हुई नहीं हुई, यहां क्या हुई, रिप्लेसमेंट, या इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। एंड इन दिस वे FeCl3 विल बी रिकवर्ड। FeCl3 क्या था, कैटालिस्ट था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये रिकवर हो गया और ये HCl सा प्रोड्यूस होगा। ऊपर हमने देखा HX बना, यहां हमने स्पेसिफिक नाम लिखा HCl। HX एक जनरल रिएक्शन की एग्जांपल थी, HCl एक स्पेसिफिक रिएक्शन की एग्जांपल थी। सिमिलरली हम यहां क्लोरीन का रिएक्शन भी कर सकते हैं। ये इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ये ब्रोमीन अगर अटैच होगा तो ब्रोमोबेंजीन इसका नेम होगा। और ये FeCl3 जो है यहां से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा एंड क्लोरोबेंजीन विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज साइड चेन हेलोजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, there is a short question in the board paper that convert benzene into benzo trichloride. It is very important question. Convert benzene into benzo trichloride. तो my dear students, ये हम क्या करेंगे, टॉलोइन लेंगे। टॉलोइन जो है ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर मैंने ये CH3 को सेपरेट करके लिखा ज़रा, ताकि हमने ये रिएक्शन करवाना है, ये CH3 ग्रुप अटैच है अगर बेंजीन के ऊपर, देन उसका नाम क्या होता है, टॉलोइन। अब इसके अंदर जो है क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीन को ऐड करेंगे। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, माय डियर स्टूडेंट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका, इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड takes place in the presence of sunlight. My dear students, इसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ और दूसरा क्लोरीन जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा। और ये क्या, टॉलोइन किस में चेंज हो गई, बेंजाइल क्लोराइड। नेम मिलते जुलते हैं, ध्यान से, BENZYL, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। अब एक यहां पहले कितने हाइड्रोजन थे, 3, here only 2 हाइड्रोजन and 1 क्लोरीन, it will attach on benzene ring और HCl will be produced. Now this reaction will continue in the second reaction. अब ये देखें, फर्स्ट रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन अगेन क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये सेकंड हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, ये सेकंड हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया। एंड इन दिस वे ये वाला क्लोरीन जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह। एंड इन दिस वे यहाँ पर 2 क्लोरीन अटैच हो गए और एक हाइड्रोजन बाकी रह गया। एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज बेंजल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड था और इसका नाम है BENZAL, बेंजल क्लोराइड एंड HCl will be produced. This is the second reaction. And now ये जो लास्ट हाइड्रोजन है इसको भी हम रिप्लेस करवाएंगे। एंड इन दिस वे जब लास्ट हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इसका नाम क्या होगा, इट इज नोन एज बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बेंजल क्लोराइड। When further we add further halogen, that is chlorine molecule in this
बेंजल क्लोराइड, देन व्हाट विल हैपन, द लास्ट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, एंड इन दिस वे, इन दिस रिएक्शन all the chlorine atoms will be attached with this carbon atom and it is called benzo trichloride. Benzo trichloride will be produced from toluene. This is toluene and in this way we have produced benzo trichloride. In benzo trichloride ये जो है ये रिएक्शन जो है हम फ्राइडल क्राफ्ट further halogenation will be carried out. My dear students, this reaction, side chain reaction, we have converted toluene into benzo trichloride. We will study in Friedel-Crafts alkylation in this chapter, in the next reaction. From Friedel-Crafts alkylation we will prepare toluene. अब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन और इस रिएक्शन में ये फ़र्क है कि हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहले क्या करेंगे, बेंजीन से टॉलुईन प्रिपेयर करेंगे और टॉलुईन प्रिपेयर करने के बाद बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द reaction number 3 is nitration of benzene. Introduction of NO2 group in benzene is called nitration of benzene. My dear students, इसके लिए कभी भी आपने addition का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ substitution होती है या replacement होती है. Now my dear students, when we add nitric acid in benzene, then what will happen, अब इसमें ये वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये नाइट्रिक एसिड है in the presence of sulfuric acid as a catalyst at 50 to 55 degree Celsius temperature, and in this way ये जो NO2 है ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, and in this way nitrobenzene will be produced and water is formed. My dear students, here you must note that ये जो नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 की रेशियो 1:1 देनी है. अब इसमें नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता है जिस तरह हमने हेलोजिनेशन के अंदर किया या जिस तरह हमने जनरल रिएक्शन में डिस्कस किया. अब इसमें ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को हम HONO2 लिख सकते हैं, एंड यू नो दैट दिस ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ HOS डबल बॉन्ड OH. अब ये वाला जो है ये क्या है, HSO4 नेगेटिव, इसको कहते हैं बाई सल्फेट आयन, और ये क्या है, प्रोटॉन है. What will happen? My dear students, ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लॉन पेयर है, ये क्या करेगा, इट विल मेक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है ये इसका एक पर जो है इसमें जो है पोलैरिटी क्रिएट होगी. अब ये बाई सल्फेट आयन और ये प्रोटॉन है, जब ये जो है नाइट्रिक एसिड का इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो प्रोटॉन है ये सेपरेट हो जाएगा, एंड इन दिस वे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास जब प्रोटॉन आएगा तो ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन. और ये HONO2 ऑलरेडी है, नाइट्रिक एसिड है और इसके ऊपर एक प्रोटॉन आ जाएगा, एंड इन दिस वे ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास जो है इसका नाम क्या होगा, ये हमारे पास HONO2 जो है ये बन जाएगा. HONO2 जो है ये जो ज़्यादा देर तक जो है पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये फौरन जो है HONO2 जो है ये नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और NO2 का बॉन्ड ब्रेक होगा
और ये आगे बॉन्ड ट्रांसफर कर देगा, इसके साथ ये वाटर में चेंज हो जाएगा, ये वाला नाइट्रोनियम आयन में चेंज हो जाएगा NO2 पॉजिटिव। अब इसमें ये वाटर है, ये NO2 पॉजिटिव बन गया नाइट्रोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये बेसिकली जो है ये क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल दिस NO2 पॉजिटिव। और जबकि HSO4 जो बना ये वाला, जहां से जब सल्फ्यूरिक एसिड से जो प्रोटॉन निकला, इससे बाकी क्या रह गया, HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव इज बाइसल्फेट आयन, और ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल in this reaction. Now first of all, when electrophile will attack on this benzene, then what will happen, ये जो दो कार्बन एटम है बेंजीन के, इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर होंगे किसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और इलेक्ट्रोफाइल जो है ये डबल बॉन्ड जो है इन कार्बन का ब्रेक हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल में जो है ये जो NO2 ग्रुप है ये ऐड हो गया किसके साथ, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, हाइड्रोजन। अब एक तरफ हाइड्रोजन आ गया और साथ NO2 अटैच हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल आने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट दिस बेंजीन कैन नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर ये फॉर्म जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगा। इसका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बाइसल्फेट आयन, इस पर नेगेटिव चार्ज है। व्हाट विल हैपन, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन यहां से जो है वो निकल जाएगा किसके साथ, प्रोटॉन जो है ये HSO4 के साथ मिलेगा और किस में चेंज हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। एंड इन दिस वे ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का डबल बॉन्ड रीजनरेट हो जाएगा और NO2 इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या हुआ, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था, बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको रिमूव किया, या दैट इज प्रोटॉन को रिमूव किया। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रोफाइल है कि वन इलेक्ट्रोफाइल ने अनदर इलेक्ट्रोफाइल दैट इज प्रोटॉन को रिप्लेस किया, और इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एंड इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था इसमें H2SO4 जो है मैंने शुरू में बताया था, H2SO4 एक कैटालिस्ट था, कैटालिस्ट विल बी रीजनरेटेड, ये रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा, इट विल बी रीजनरेटेड। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, एंड इन दिस वे नाइट्रोबेंजीन विल बी प्रोड्यूस्ड। ये जो मैकेनिज्म है, mechanism of nitration, mechanism of halogenation और journal mechanism, it is very important। 2 marks का short question आता है, give the mechanism of nitration of benzene or give the mechanism of halogenation of benzene। These are very important short questions, और इनका concept clear करना बहुत ज़रूरी है। And I have described in detail about their mechanism। My dear students, I hope that your concepts related to this very important topic about the chemical reactions of benzene, that is mechanism of halogenation and mechanism of nitration and general mechanism of electrophilic substitution reaction of benzene has been cleared। My dear students, please like and subscribe my channel and also press the bell icon। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।